नमस्ते बच्चों। मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस अब आने वाला है। चलिए आज उनके बारे में एक प्रेरक प्रसंग जानते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, सत्य के प्रयोग। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किताब पढ़ने की आदत डालें। उससे क्या होगा, किताब आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगी किताबें, और आपको जीवन में कष्ट नहीं होगा, आपके अंदर विवेक आएगा और उन किताबों से जो चीज़ आप सीखते हैं उसको अपने जीवन में लागू भी करें। क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान जो है वह ठीक नहीं होता है। तो हमें समय के अनुसार चलना भी चाहिए और फिर अपने जीवन में कुछ चीज़ें जो है, कुछ जो गुण हैं वो हमें अपने जीवन में बचाए रखना चाहिए। तो ये एक बार की बात है, महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा सत्य के प्रयोग में कई सारी घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए अंदर साहस होना चाहिए, क्योंकि आप सही चीज़ लिख रहे हैं। हो सकता है आपसे कुछ कभी गलती हुई हो तो भी आपको सही चीज़ लिखनी है। तो एक बड़ा साहस चाहिए सच्चाई को लिखने के लिए। तो एक बार की बात है, महात्मा गांधी सभा में बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद अचानक से एक महिला जो है वो अपने छोटे बेटे को लेकर के उनके सामने आई और कहा कि गांधी जी प्रणाम। आपकी तो बात सभी सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी में आपकी चलती है, फिर पूरे देश में अंग्रेजी राज है और आप अपने कर्मों से, आप अपनी गतिविधियों से सरकार को हिला देते हैं, मतलब सरकार को झुका देते हैं। तो ये मेरा बच्चा है, इसके बारे में एक समस्या है, ये हम लोगों की बात घर में किसी की भी नहीं सुनता है। यदि आप बोलेंगे तो उम्मीद है यह सुन जाए, क्योंकि आपका सभी सम्मान करते हैं। तो गांधी जी ने पूछा कि बोलो क्या बात है। तो उस महिला ने कहा कि बापू, यह मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा चीनी खाता है और मानता ही नहीं है किसी की बात। इसके दांत खराब हो जाएंगे या फिर इसको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ की बहुत ज़्यादा वो ठीक नहीं होती है। तो गांधी जी ने कुछ देर सोचा और कहा ठीक है बहन, तुम जो है एक सप्ताह के बाद आना, तो मैं तुम्हारे बेटे को सिखा दूंगा, वो आगे से नहीं खाएगा ज़्यादा चीनी। तो एक सप्ताह के बाद वह महिला फिर अपने बेटे के साथ वापस गांधी जी के पास आई। तो गांधी जी ने इस बार बेटे को प्यार से समझाया कि देखो बेटा, कोई भी चीज़ की अधिकता ठीक नहीं है, और चीनी, ये जो सादी चीनी है वह स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। तो ज़्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, इससे दांत भी खराब हो जाते हैं, इससे शुगर बढ़ जाता है, मतलब मधुमेह जो बीमारी है वो बीमारी हो सकती है, और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ज़्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा टॉफ़ी, ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा लेमन जूस नहीं खाना चाहिए। ठीक है बेटा। तो उसके बेटे ने कहा ठीक है बापू जी, अब चीनी नहीं खाएंगे ज़्यादा। तो गांधी जी ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, जाओ बहन। तो उस महिला ने वापस गांधी जी को फिर एक प्रश्न किया कि बापू जी, अच्छा एक बात बताइए, हमको ये समझ में नहीं आया, उस दिन जिस दिन एक सप्ताह पहले जिस दिन आप मीटिंग कर रहे थे, उस दिन तो आपने इसको कुछ नहीं कहा। यही बात, जो बात आज आप बोल रहे हैं
यही बात आप उस दिन भी बच्चे को बोल सकते थे। तो अभी 7 दिन तक बच्चा जो है वह चीनी नहीं खाता, आपकी बात सुन लेता, अभी जैसे सुन ली। तो गांधी जी ने कहा, देखो बहन, आज से 7 दिन पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा मीठा और चीनी खाने की आदत थी। तो 7 दिन तक मैंने वह अभ्यास खुद पर किया। मैंने मीठा खाना कम किया, मैंने चीनी खानी कम कर दी। जब खुद मैंने वह प्रयोग कर लिया, अब मैं जब खुद वह मीठा नहीं खा रहा हूँ ज़्यादा, तब मैंने बच्चे को कहा। इसलिए क्योंकि जो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसके बाद मैं दूसरे को वही बात करने के लिए, वही चीज़, वही काम करने के लिए मना करूँ, तो ये कैसे संभव है। और इस तरह बोलने के लिए तो हमारे अंदर वह विश्वास भी नहीं आएगा, और यह गलत होगा कि जो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ तो फिर दूसरे को वह उपदेश देने से क्या फ़ायदा। जैसे कि यदि मैं खैनी नहीं खाऊं तभी दूसरे को बोल सकता हूँ, यदि मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँ तभी दूसरे को बोल सकता हूँ, यदि मैं दारू नहीं खाऊं नहीं पीऊँ तभी मैं दूसरे को बोल सकता हूँ। तभी वो बोलने में, किसी को मना करने में, किसी को समझाने में वो कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब जब तक आप उस चीज़ को खुद पर लागू नहीं कर लेते, तब तक आप दूसरे को नसीहत देना, ये बेईमानी होगी, ये ठीक नहीं रहेगा दूसरे को उपदेश देना। तो महिला जो है वह समझ गई कि गांधी जी ने सही में सत्य पर प्रयोग किया है, और पहले उसको खुद पर लागू किया, तभी वह मेरे बेटे को उन्होंने कहा, तब वह ज़्यादा असरकार होगा, तब वह ज़्यादा असरदार होगा। तो बच्चों, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में इसी मानदंड को अपनाना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम यदि दूसरे को बोल रहे हैं तो उस चीज़ में हमें पहले खुद ही बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, होना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं। नहीं तो किसी पर यदि आप वही गलती कर रहे हैं और दूसरों पर आप उंगली उठा रहे हैं, तो यह सही बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों, यह प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा? उम्मीद है आप भी अपने जीवन में इस प्रेरक प्रसंग को ज़रूर से ज़रूर अपनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।